हेलो फ्रेंड, मैं हूं सजल और आप दिख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक स्पेशल ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। इससे क्या फ़ायदा होगा पहले वो जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल सा ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाकर रख दिया। तो मेरे पास कुल 275 नाम का एक लिस्ट है। तो जो पुराना जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अगर उनमें से हम किसी एक व्यक्ति का नाम ढूंढना चाहे तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ADI जिस नाम के साथ मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। जो पुराना तरीका का ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, वहाँ पर सब सारे के सारे नाम दिखा रहा है। और नया पर जो नाम लिखा है, देखिए ADI लिखा है, सिर्फ ADI जिस नाम के साथ मैच हो रहा है उस नाम को यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए कुछ और लिखते हैं। जैसे लिखते हैं दास, किसी का सरनेम यहाँ पर डाल दिया और देखिए यहाँ पर 275 नहीं, थोड़े बहुत कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। और फिर से एक बार नाम चेंज करेंगे, लिखेंगे ANUP, अनूप। अनूप लिखते ही देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 नाम दिखा रहा है। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहले यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला जो है सर्च फॉर्मूला। और सर्च में हमें पहले फाइंड टेक्स्ट देना होता है। तो फाइंड टेक्स्ट दे दिया, जहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने वाले हैं उस जगह को हमने सिलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको फिक्स कर देंगे और कॉमा देंगे। देखिए उसके बाद मांग रहा है विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट के अंदर से इसको ढूंढेगा। तो जो नाम का लिस्ट है उस नाम का लिस्ट को मैंने पहला जो सेल है साइड बाय साइड उसको सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दिया। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है सर्चेबल सेल में कुछ भी डेटा नहीं है। तो एक बार इसको कुछ डेटा देते हैं। जैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर पहले 15, फिर 11, फिर 11। तो 11 मतलब सर्च करके इस टेक्स्ट में जहाँ भी लिखा है KAR उसका पहला पोजीशन यहाँ पर आ रहा है। तो हमें चाहिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखना होगा। तो चलते हैं पहले सेल में और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इस नंबर। अगर देखिए ये जो वैल्यू फॉर्मूला हमने दिया है, इस फॉर्मूले में अगर नंबर हुआ तब ट्रू लिखा आएगा वरना फॉल्स लिखा आएगा। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देते हैं। देखिए यहाँ पर फॉल्स है और जहाँ पर हमारा डेटा सर्च होके आ रहा था सिर्फ उस जगह पर ट्रू लिखा आएगा। फिर से चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर और एक इफ फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं इफ, कॉमा देते हैं, पहला जो लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया इस नंबर और सर्च को, फिर देते हैं अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो वहाँ पर 1 आएगा, अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो वहाँ पर 0 आएगा। एंटर दिया। देखिए जिन सारे सेल पर हमारा डेटा को सर्च कर पा रहा है उन सारे जगह पर 1 लिखा आ रहा है। तो हमें 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सीरियल नंबर 1, 2, 3। उसके लिए फिर से फॉर्मूले के अंदर चलते हैं और जहाँ पर 1 लिखा है उसको हटाकर वहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन में हम लोग देंगे पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो जो H2 में हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका पहला सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम लोग कोलोन देंगे। कोलोन देने के बाद देखिए वहाँ पर आ गया H1। तो पहला H1 को हम लोग सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको फिक्स कर देंगे और दूसरा H1 के बाद एक ब्रैकेट देके मैक्स फंक्शन को ख़त्म कर देंगे और उसके साथ एक प्लस कर देंगे। मतलब इस कॉलम में जहाँ पर भी मैक्स वैल्यू मिलेगा उसके साथ एक प्लस करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एंटर दे दिया और ड्रैग करके नीचे तक इसको फिल करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए इसको ड्रैग करके जितना दूर तक हमारा नाम का लिस्ट है एकदम आखिर तक इसको पहुंचा देते हैं। तो डबल क्लिक करते ही अपने आप वो चला जाएगा। अब हम लोग VLOOKUP फंक्शन यूज़ करेंगे।
लुकअप के लिए हमें लुकअप वैल्यू देना पड़ता है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रोज़, और रोज़ में साइड बाय साइड एक सेल को मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कोलन दिया। तो पहला देखिए, पहला K2 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको फिक्स्ड कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे, और एक बार ड्रैग करके थोड़ा नीचे तक लाएंगे। देखिए 1 2 3 4 करके सीरियल यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए एक बार एकदम लास्ट जो सेल है 8 नंबर, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो रोज फंक्शन से हम लोगों ने जितने सारे सेल को सिलेक्ट किया है सबको काउंट करके यहाँ पर दिखा रहा है। और हाँ, ये जो सर्चेबल ड्रॉप डाउन है इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा जहाँ पर और भी मज़ेदार कुछ आप दिख पाओगे। तो चलिए एक बार एंटर देते हैं। पहला जो फॉर्मूला हमने लिखा था रोज का, उसके आगे हम लोग लिखेंगे वीलुकअप। देखिए रोज फंक्शन तो लुकअप का वैल्यू हमने दे दिया, कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद अब टेबल एरे देना होगा। तो टेबल एरे पूरा हम लोग पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे, मतलब टेबल को हम लोग फिक्स कर देंगे ताकि ड्रैग करते वक्त टेबल हट ना जाए। तो कॉमा देते हैं और कॉलम इंडेक्स, हमारे पास 2 कॉलम है, पहला है सीरियल नंबर और दूसरा है नाम का लिस्ट। तो नाम का लिस्ट हमें चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 2 देते हैं, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 देना पड़ता है। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर भी KAR लिखा है सबके सब यहाँ पर आना शुरू हो गया। अब थोड़ा चेंज करते हैं और लिखते हैं ANUP अनूप। यहाँ पर सिर्फ 2 नाम आ रहा है और नीचे बहुत सारे एरर दिखा रहा है। तो VLOOKUP का एरर हटाने के लिए हमें इफ एरर का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। तो इफ एरर दे दिया और एकदम आखिर में जाके हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, क्योंकि जब एरर होगा तब सेल ब्लैंक हो जाएगा। तो एंटर दे दिया और इसको ड्रैग करके पूरा नीचे तक फिल कर देंगे। देखिए जिस जगह पर डेटा नहीं है उस जगह पर ब्लैंक दिखा रहा है, और फिर से इसको ड्रैग करके जितना दूर तक हमारा नाम का लिस्ट है उतना दूर तक हम लोग इसको फिलअप कर देंगे। और अब चलते हैं किसी और नाम को यहाँ पर लिखकर, जैसे लिखेंगे ADT। तो ADT किसी के पास नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। और AN के लिखते ही देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम आ रहा है। हमारा सर्च करके नाम आ रहा है, उन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसका नाम देंगे। तो उसका नाम देने के लिए हमें पहले सिर्फ टेक्स्ट को हमें काउंट करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे काउंट इफ। तो काउंट इफ में पहले रेंज देना पड़ता है। तो हम लोग जहाँ पर सर्च के लिए VLOOKUP फंक्शन लगाया था उसको, उस कलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको फिक्स्ड करेंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें देना होगा सर्च क्राइटेरिया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग देंगे क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिक्स। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो सिर्फ टेक्स्ट को सर्च करने के लिए क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक देकर हम लोग सर्च करते हैं। तो देखिए एंटर दिया, देने के बाद यहाँ पर सिर्फ 7 नाम यहाँ पर आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है 7, यानी ऊपर से नीचे तक 7 तक हमारा नाम आ रहा है। तो अब यूज़ करेंगे ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट में पहले रेफरेंस, तो रेफरेंस वही जहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला दिया था उसको देकर कीबोर्ड से F4 की दबाएंगे फिक्स्ड करने के लिए, कॉमा देंगे। तो देखिए उसके बाद रो मांग रहा है, तो हमें रो नहीं चाहिए, हमें कॉलम भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हाइट, मतलब ऊपर से कितना दूर तक हमारा डेटा है। तो ऊपर से नीचे तक हमारा जो डेटा है उसको काउंट करने के लिए हम लोग काउंट इफ का यूज़ कर रहे थे। तो लिखेंगे काउंट इफ, और काउंट इफ में फिर से पहले हमें रेंज देना होगा। तो रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से F4 की दबाकर इसको फिक्स्ड करेंगे, कॉमा दे दिया। अब क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया क्या है आपको पता है, क्वेश्चन मार्क
और एस्टेरिक्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। फिर से एक बार ब्रैकेट देके ऑफसेट फॉर्मूले को हम लोग क्लोज कर देंगे और एंटर देते हैं। अब फॉर्मूले को हम लोग कॉपी करेंगे फॉर्मूला बार से, तो कॉपी कर लिया और चलते हैं फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में देखिए नेम मैनेजर, तो नेम मैनेजर पर न्यू के ऊपर हम लोग एक नाम देंगे। नाम होगा वैलिडेशन लिस्ट और नीचे रेफर्स टू है। रेफर्स टू में हम लोग जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं जिस जगह पर हमारा टेक्स्ट है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है कि नहीं। देखिए मैंने जब रेफर्स टू में क्लिक किया तो हमारा जो रेंज में सिर्फ टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर पा रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं जहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। इसलिए हमें जाना होगा डेटा में डेटा वैलिडेशन और अलाउ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में जाके कीबोर्ड से हम लोग F3 की यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा पूरा नाम का लिस्ट होगा। तो हम लोगों ने जो नाम दिया था वैलिडेशन लिस्ट उसको सिलेक्ट करके हम लोग ओके कर देंगे और फिर से एक बार ओके करेंगे। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ANUP अनूप और यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो रहा है, तो इसके लिए फिर से हमें जाना होगा, कैंसिल करते हैं और फिर से जाना होगा डेटा वैलिडेशन और एरर अलर्ट्स पे जो टिक है शो एरर अलर्ट, इसको हम लोग अनटिक कर देंगे, मतलब डिसेबल कर देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं ANUP अनूप। तो अनूप लिखते ही देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 नाम शो हो रहा है। जहाँ पर जो पुराना जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पर अगर आप लिखोगे, अगर आप किसी का नाम लिखोगे, देखिए जितना सारा लिस्ट था, जितना लंबा लिस्ट था सबको यहाँ पर शो कर रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।